5, 4, 3, 2, 1. जैन आगम अनुसार जब तृतीय काल चक्र सुषमा दुष्मा का अंत आया, तब कल्प वृक्ष का नाश होने लगा। वे अपनी शक्तियां खोने लगे तथा लोगों में त्राही त्राही मच गई। लोगों को किस प्रकार से कर्म किया जाता है इसका बोध नहीं था। तब अंतिम कुलकर नाभिराय के पुत्र आदि कुमार ने लोगों के उद्धार के लिए उन्हें कर्मों का ज्ञान दिया और इस प्रकार कर्म भूमि की शुरुआत हुई। आदिनाथ ने अपने प्रथम नरेश होने के दायित्व को बहुत खूब निभाया। उन्होंने जीवन यापन करने के लिए षट कर्मों का ज्ञान दिया: असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। हिंसा नहीं, अपितु धर्म रक्षार्थ के लिए, स्वरक्षा के लिए तलवार, धनुष आदि शस्त्र विद्या में लोगों को निपुण कर असी कर्म का ज्ञान कराया। द्रव्य अर्थात रुपए पैसे की आमदनी, खर्च आदि के लेखन में लोगों को निपुण बनाकर मुनिमी कार्य सिखाकर मसी कर्म का ज्ञान कराया। हल, कुली, दांती आदि से कृषि करने वाले कृषि कर्म का भी ज्ञान कराया, जिससे लोगों के लिए अन्नादि उत्पन्न कर उनकी क्षुधा शांत की जा सके। चित्र खींचना, गणित आदि 72 कलाओं में निपुण अथवा 64 गुणों या रिद्धियों से संपन्न विद्या कर्म में भी लोगों को निपुण बनाया। चंदनादि सुगंध पदार्थों का, घी आदि का अथवा रस व धान्यादि का, कपास, वस्त्र, मोती आदि नाना प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करना, नाप तोल करना, उनको क्रय विक्रय करना, इस प्रकार अनेक वाणिज्य कर्म को सिखाकर लोगों को निपुण बनाया। धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार, सुनार आदि ऐसे बहुत से शिल्प कार्यों में लोगों को निपुण बना शिल्प कर्म को लोगों तक पहुंचाया। असी मसी कृषि का हम सबको देकर वरदान, शास्त्र का, खेती का और लेखन का फैलाया ज्ञान। विद्या और वाणिज्य साथ में शिल्प कला भी सिखलाई। नई व्यवस्था और सुशासन की बुनियाद भी रखवाई। 6 कर्मों में सर्वप्रथम असी को स्थान दिया, जहां धर्म की, गुरुओं की रक्षा के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं है। किंतु आज के इस पंचम काल में हम सभी जैन अहिंसा की आड़ में स्वयं को कमजोर कर रहे हैं और असी जो कला उन्होंने सिखाई उससे वंचित हो रहे हैं। आज इसी के महत्व को हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। हे भगवान, काश मुझे एक गुरुओं के लिए चौका लगाने वाली प्यारी सी बेटी पैदा हो जाए। बधाई हो, आपको एक प्यारी सी बेटी हुई है। बदला ने मी पाया
बदलाने मी पाया है हो जिदा इंतजार सी आज रब्बा ही दिन आया है हो जिदा इंतजार सी आज रब्बा ही दिन आया है। ये जलते सूरज से ये तेज हवा है ये जमाने से तेरे लिए आएंगे बचाएंगे तुझे डूब जाने से। ओ रहना तेरे साथ है मैंने हो छूने तेरे हाथ है मैंने हो पूजा तेरी करनी है हर दिन रात है मैंने हो यूं ही रोने नहीं दूंगा हो यूं ही रोने नहीं दूंगा मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। वो सब कुछ ही मिटा देंगे वो सारे होश गवा देंगे अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। पापा मुझे डॉक्टर बनना है। सुनो, डॉक्टर बनाने में तो बहुत खर्चा आता है ना। तुम खर्चे की चिंता मत करो। अगर मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है तो वो डॉक्टर जरूर बनेगी, फिर चाहे मुझे अपने खून का एक एक कतरा क्यों ना बहाना पड़ जाए। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे अंधियारा है घना और लहू से सना। सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, मंदिर जी में निशुल्क 80 शिक्षा दी जा रही है, क्यों ना हम भी इसे वहाँ भेज दें जिससे ये अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। नहीं नहीं, अभी इसको पढ़ने दो, अभी इसका समय नहीं है। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं तेरे काजल में मैं काली रहना भरूं तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर पापा, फाइनली मैं डॉक्टर बन गई। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया। पापा, मेरी आज नाइट ड्यूटी है, मैं जा रही हूँ, मुझे लेने आ जाना। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ, और फोन जरूर करना। कौन है?
सारी दुनिया मेरे अंदर, तेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। अंबर सात समंदर, सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। तुझे गोद में लेके मैं अजलाड लडावा, देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। है ये दुआएं तू जुग जुग जीवे, है ये दुआएं तू जुग जुग जी, मैं वारी जावा। तुझे गोद में लेके मैं अजलाड लडावा, देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धुत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, अरे कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो दुष्ट दुशासन, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, अरे वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होंठ सी दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या मनवाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे।
इस प्रस्तुति का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हिंसा को बढ़ावा देना या मनोरंजन के लिए नृत्य गान आदि दिखाना कदाचित नहीं है। आज के परिवेश में जब जैनियों की संख्या लगातार घट रही है और हमारे मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों पर अन्य संप्रदायों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसकी पवित्रता भंग की जा रही है, साथ ही हमारे मुनियों और गुरुओं पर भी उपसर्ग किए जा रहे हैं। अतः हम सभी समाजजनों का कर्तव्य है कि हम सभी स्वयं को इस विद्या से पारंगत करें और अपने क्षत्रिय होने के धर्म को निभाएं तथा धर्म की रक्षा करें। जय जिनेंद्र।